नमो आयर्याण नमो उवज्जायाण नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु गोपाल। पूज्य बहनश्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे स्वाध्याय चल रहा है अपने। बहनश्री का शुरुआत यहाँ से याद होता था कि गुरुदेव बद्दोई कही गया छे। गुरुदेव के गुरु के प्रति जो समर्पण था तो गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने की ईमानदारी ये बहनश्री से सीखने लायक है। बहनश्री गुरुदेव से मिलने के बाद में जो उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया, जो गुरुदेव के एक एक प्रवचन के सब लिख के और अपना पुरुषार्थ करके और गुरु की वाणी को आत्मसात किया, ऐसे पूज्य बहनश्री उनकी ये स्वानुभूति दर्शन है, उसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। तो वो इससे शिक्षा हमें यही मिलती है कि जो अपन जो स्वाध्याय करते हैं उस स्वाध्याय को स्वभाव सन्मुख होके अनुभूत करना, इसको है ना। सुनने सुनाने का खाली मार्ग नहीं है, जैसा बताया गया है, जैसा मार्ग है, जैसा गुरुदेव श्री ने बताया है, भाई श्री ने बताया है, बहन श्री बता रहे हैं और ज्ञानी धर्मात्माएं जो भी बता रहे हैं, उस मार्ग पे चलना, गमन करना, यानी उस रूप अनुभव करना अपने को, है ना। तो अभी अपना इसका स्वाध्याय चल रहा है। तो 556 कल हो गया था, कल मतलब पहले, तो अभी 557 है। 556 था ज्ञानी 2400 घंटे क्या करते हैं, ये अपन ने किया था 15 तारीख को, है ना। ज्ञानी 2400 घंटे क्या करते हैं, तो क्या कहा कि ज्ञानी को 24 घंटे ज्ञायक का आश्रय है, मतलब कि क्या कर सकते हैं ज्ञानी, चाहे अज्ञानी कर क्या सकते हैं कि ज्ञायक ही रह सकते हैं, जानन रूप ही रह सकते हैं, और कुछ कार्य है ही नहीं, है ना। ज्ञानी को खबर पड़ गई अपने घर की कि मैं जानन स्वभाव रूप हूँ, मैं परमात्मा रूप हूँ, तो ज्ञानी क्या करते हैं कि ज्ञानी तो अपने को स्वरूप स्वीकार कर रखा है, मान रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि ये बोल अपना हुआ। अभी बोलते सम्यक दृष्टि को अंतरंग शुद्धि बढ़ती रहती है। क्या कहा कि जब सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी तो वो हो गया है, लेकिन अंतरंग की शुद्धि क्या उनके बढ़ती रहती है। तो बहन श्री का समाधान है, भूमिका अनुसार अंतरंग शुद्धि अमुक प्रमाण में बढ़ती जाती है। 3 शब्द है, भूमिका अनुसार, जैसी उनकी भूमिका है, जैसे चौथा गुणस्थान बढ़ती, पंचम गुणस्थान बढ़ती, छठे सातवें गुणस्थान बढ़ती, जैसी उनकी भूमिका है ना। जितना कषाय के अभाव पूरक उनकी शुद्धि है, उतनी भूमिका अनुसार अंतरंग में शुद्धि अमुक प्रमाण से बढ़ती जाती है। उसे भेद ज्ञान वर्तता है, स्वरूपाचरण चारित्र है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है और शुद्धि में वृद्धि हो रही है। 2400 घंटे चैतन्य का आश्रय है। उपयोग बाहर जाता हो तब भी उसकी डोर स्वयं स्वरूप की ओर खींचता रहता है, प्रति क्षण डोर को अपनी ओर खींचता है। उपयोग के डोर स्वरूप की मर्यादा छोड़कर बाहर नहीं जाने देता।
कितनी ज्ञानी की मस्ती, कितनी धुन, सोचो। डोर अपने हाथ में रखता है, उपयोग भले ही बारंबार बाहर जाए परंतु डोर स्रोत की ओर खिंचाती रहती है। जैसे पतंग की डोर हाथ में है और उसे बारंबार अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार उपयोग की डोर को अपनी ओर खींचता रहता है। स्वरूप का आश्रय है, द्रव्य पर दृष्टि एवं ज्ञान है तथा चारित्र की लीनता में उपयोग की डोर को बारंबार अपनी ओर खींचता रहता है, प्रति क्षण खींचता है। स्वरूप छोड़कर उपयोग को विशेष बाहर नहीं जाने देता। उसकी परिणति का कार्य प्रति क्षण चलता ही रहता है, वह कार्य कभी नहीं छूटता। स्वानुभूति की निर्विकल्प दिशा तो जुदी है, परंतु बाहर खड़े खड़े अपनी डोर को स्वरूप की ओर खींचता ही रहता है। उपयोग बाह्य क्रियाओं में दिखे तथा देव शास्त्र, गुरु की पूजा, भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, श्रवण आदि में जुड़े, परंतु उसकी डोर अपने हाथ में है, उसे बाहर शुभाशुभ कार्य में ज्यादा नहीं जाने देता। क्या कहना है देखो बहन को कि भूमिका अनुसार अंतरंग शुद्धि अमुक प्रमाण में बढ़ती जाती है। जितना प्रमाण में मतलब एक चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जितनी शुद्धि है वो शुद्धि तो उनके निरंतर चलती ही रहती है। तो अब शुद्धि अमुक प्रकार से क्या है कि कभी अशुभ भाव में भी खड़ा है, कभी शुभ भाव में भी खड़ा है। तो उस समय में भी भेद ज्ञान की डोरी उनके हाथ में रहती है। बोले ना अशुभ भाव में थोड़ा कमजोर पड़ता है, शुद्धि जितनी शुद्धि है वो तो बरतती ही रहती है ना, उसमें तो कोई गड़बड़ होती नहीं है। लेकिन क्या है, अशुभ भाव की बजाय शुभ भाव में जहाँ मंदिर शास्त्र गुरु के समीप बैठा है तो वहां यहाँ आने का चांस ज्यादा रहता है। तो अमुक प्रकार से जैसे भी करके, जैसे पतंग आकाश में उड़ रही है, डोर हाथ में है, तो डोर को कैसे जैसे कटने लगती है और खींच लेता है फट 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 फट। जैसे उपयोग बाहर ज्यादा देर तक नहीं रहता है, एकत्व संबंधी तो जुड़ता ही नहीं है, एकत्व तो होता ही नहीं है, लेकिन ज्यादा समय तक अटकता नहीं है उपयोग, तुरंत खींच लेता है। क्योंकि उपयोग की जो परिणति जो हुई है ना, तो परिणति की डोर हाथ में है, श्रद्धा एकदम अटल हो गई है तो खींच लेता है उपयोग। जैसे घर गृहस्थी है, कोई शादी ब्याह का प्रसंग आ गया, अपने ही बच्चे की शादी है तो उसके अंदर लगा हुआ दिखता है, लेकिन मौका पड़ते ही खींच लेता है। आहा हा हा, बाहर की क्रिया चलती रहती है लेकिन अंदर में स्वभाव की जो मस्ती, एक कसाई चोपड़ी की अभाव पूर्वक मस्ती तो चलती है। लेकिन कोई भी प्रसंग हो, प्रसंग में खड़ा दिखे, लेकिन मौका देखते ही खींच लेता है ना, ज्यादा देर तक वहां अटकता नहीं है। अज्ञानी क्या अटक जाता है, उन चीजों में रस लेने लगता है। ज्ञानी को परद्रव्य में रस तो छूट ही गया, परद्रव्य में रस नहीं है, वो तो लूखे खड़े रहते हैं सच्ची पूछो तो। पुत्र की शादी हो, अच्छा कपड़ा पहनते हुए दिखे, सब कुछ करते हुए देखे, लेकिन परिणति तो अंदर कुछ और ही कार्य कर रही है ना। अपने अपनी ज्ञायक प्रियतम के साथ जो रमने वाली परिणति है तो बाहर में कहाँ जुड़ेगी। बाहर में संयोगों में जो कार्य हो रहा है उपयोगात्मक जुड़ान दिखता है, लेकिन अमुक प्रमाण से क्या कहता है कि अपने अमुक प्रमाण से, मतलब कभी कभी तो क्या है कि तुरंत उपयोग आके और बीच बीच में शुद्ध उपयोग हो जाता है। तो शुद्ध उपयोग के काल में जैसे शुद्धि की वृद्धि होती है, और अंदर में जो परिणति है वो कभी छोड़ती नहीं है स्वभाव को। परिणति तो ऐसी चिपक गई है, ऐसी लिपट गई है अंदर में, श्रद्धा का ऐसा ऐसा सुमेल है श्रद्धा और परिणति का कि वो छोड़ती नहीं है समय मात्र भी। उसको सब समय ख्याल में रहता है कि मैं तो ये अलग ही हूँ, मैं तो सबसे भिन्न हूँ। ये बाहर जो क्रिया चल रही है, भाव चल रहे हैं, परलक्षी जो भाव चल रहे हैं वो वही मेरे में नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये इन सब से मैं भिन्न हूँ, है ना। तो भूमिका अनुसार जिस समय जो भूमिका है, चौथे गुणस्थान की भूमिका है, तो अंतरंग में शुद्धि अपनी भूमिका अनुसार, भूमिका को अगर छोड़ के चल जाए, शुद्धोपयोग में ज्यादा रुक जावे, पंचम गुण स्थान आ जाए, फिर तो शुद्धि की वृद्धि दो कसाय के भाव पूर्वक होती रहेगी। लेकिन अगर चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि की बात है तो भूमिका अनुसार अंतरंग में शुद्धि अमुक प्रमाण में बढ़ती जाती है। आहा,
सुगानी जी बाबूजी व्यापार करते थे, सब करते थे। बोले बाहर में एकांत नहीं मिले तो मेरे अंदर में बना लेता हूँ। और जब जो गृहस्थी का कार्य खत्म हुआ और ऐसे विराजमान हो जाते थे जैसे कोई मतलब प्रतिमा विराजमान हो। सोचो, क्योंकि अंदर में आप सोचो कि अंदर में चल रही थी तब तो ऐसा हो जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है कि वो सभा में बैठे हैं, राज दरबार में बैठे हैं और पूरा सज धज के बैठे हैं, सब चल रहा है, लेकिन जब वहां से उठ के आए तो ध्यान में बैठे अपने स्वभाव के साथ, तो ध्यान लग जाता है अंदर में। तो इसका मतलब परिणति में रस चल रहा था, परिणति में स्वभाव ही पकड़ा हुआ था, वही सुहा रहा था, उसी का ही रस चल रहा था। ये बाहर का रस है, चारित्र गुण की पर्याय में चल रहा था, है ना। लेकिन श्रद्धा और ज्ञान भी जो सम्यक हुआ ना, ज्ञान को भी जब सम्यक ज्ञान हो गया, सच्ची समझ हो गई, अपना हित अहित भाषित होने लगा कि यहाँ एक आत्मा के आश्रय से आनंद सुख है, बाहर में कहीं भी आनंद सुख नहीं है। तो अमुक प्रकार से वो अपने खींच लेता है अंदर में, है ना, चिंतन मनन करके खींच लेता है। ज्ञानी क्या है कि जैसे बाहर का कोई प्रसंग चल रहा है तो आकुलता तो हो जाती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। एक कसाई चौकड़ी का भाव है, आकुलता तो हो जाती है, लेकिन आकुलता स्वरूप अपना नहीं मानता है। आकुलता में अपनापन करके अटकता नहीं है, रुकता नहीं है वो। तो जब उसका स्वरूप का ख्याल में आते ही, स्वरूप के इधर आते ही उसकी आकुलता चली जाती है। तो अज्ञानी उसमें रस लेके आकुलता को बढ़ाता रहता है। आकुलता का भी रस ले लेता है कि अरे आकुलता हो रही है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और ज्ञानी के जो परिणाम आते हैं उनको अपने साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा रहता है। कल मैं ज्ञान चक्षु का स्वाध्याय कर रही थी तो गुरुदेव श्री ने इतनी बढ़िया बात बताई कि जैसे केवली भगवान अपने केवल ज्ञान से जो भी तीन लोग तीन काल में हो रहा है मात्र अपने स्वभाव में टिकते जैसे जानते हैं, वैसे ज्ञानी भी या कोई भी मति श्रुत ज्ञानी भी वस्तु स्वरूप तो यह है कि वह अपने ज्ञान स्वभाव में टिका हुआ जानता है। कोई भी किसी ज्ञानी चाहे अज्ञानी का ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़ के बाहर नहीं जाता है। मात्र जानना, जैसे आंखें अपनी जगह रह के देख सकती है, कुछ कर नहीं सकती, कोई खड्डा नहीं खोद सकती है, कोई बालू नहीं उठा सकती है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, देख सकती है सब, वैसे ज्ञान मात्र जानता है, कुछ नहीं करता है ना। तो जब अंदर में ये पता चल गया कि मैं तो मात्र ये जाननार हूँ, जाननार हूँ, जाननार हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये पता चल गया तो ये परिणति को यही रस आने लगा। तो उपयोग को पलटा लेती है, श्रद्धा और परिणति के जोर से उपयोग पलट के इधर खींच लेती है, अपने पुरुषार्थ की डोर से उपयोग को खींच लेती है। बोले उसे भेद ज्ञान वर्तता है, स्वरूपाचरण चारित्र है, भेद ज्ञान तो सब समय वर्तता है ना। और स्वरूपाचरण चारित्र उसे प्रकट हुआ है, स्वरूप में आचरण तो हुआ ही है ना, जितना हुआ उतना हुआ। तो उतना जो अनंतानुबंधी कषाय जाके जो शुद्धि की वृद्धि हुई है, शुद्धि प्रकट हुई है, उस शुद्धि की वृद्धि कैसे हुई कि परिणति तो चल रही है लेकिन उपयोग का बार बार में स्वभाव में रहना, उपयोग का टिकना कि मैं तो पूरा हूँ, मैं भगवान हूँ, उपयोग बाहर गया चाहे अंदर आया, उपयोग पर्याय के अंदर राग हुआ चाहे द्वेष हुआ चाहे शुद्ध पर्याय हुई, मैं तो ये रहा पूरा भगवान, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, किस ओर खींच लेती है, अपने ज्ञायक की ओर खींच लेती है वापस। बाहर में जो परिणाम आते हैं, परिणाम को देख के दुखी नहीं होने का, ज्ञान जाना हुआ प्रयोजनवान बराबर है कि जानता है कि अभी चारित्र गुण की पर्याय में इतनी कमजोरी है, लेकिन स्वभाव की इतनी महत्ता आती है, इतनी महत्ता आती है कि उपयोग को अमर्यादित तो जाने ही नहीं देता, जाता ही नहीं है। ज्ञानी का उपयोग अमर्यादित तो होता ही नहीं है ना, भूमिका अनुसार शब्द है ना, अमर्यादित तो उसका होता ही नहीं है, चाहे वह शादी ब्याह में खड़ा दिखो चाहे कहीं पर भी खड़ा दिखो। लेकिन फिर भी ये श्रद्धा के बल से, परिणति के बल से ये जो प्रतीति अंदर में आनंद भरी चलती है, मीठी मीठी प्रतीति, उसके बल से खींच लेता है वापस, है ना। इसलिए उसे भेद ज्ञान वर्तता है, स्वरूपाचरण चारित्र है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है। समझे, तीन बात आई ना,
कि भेद ज्ञान निरंतर बदलता है, ज्ञान के अंदर भेद ज्ञान निरंतर बरतता है, एक समय भी नहीं छूटता है ना। और श्रद्धा अनंतानुमंती कषाय गई है, ये कषाय चौकड़ी चारित्र गुण की पर्याय में ये कषाय चौकड़ी गई है। और श्रद्धा तो एकदम अडिग अडोल अकंप हो गई है, उसका मिथ्यात्व गया और ये श्रद्धा सम्यक हो गई कि मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे में राग है ही नहीं, मैं संसारी हूं ही नहीं, मैं करने धरने वाला हूं ही नहीं, मैं किसी कार्य को करना और इसको नहीं करने वाला मैं हूं ही नहीं, ऐसा जो अंदर में प्रतीति प्रकट हो गई, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ, अनंतानुमंदी कषाय का अभाव हो गया और शुद्धि में वृद्धि तो हो ही रही है। इतना हुआ कि जितनी शुद्धि प्रकट हुई वो शुद्धि निरंतर चल रही है, लेकिन बीच बीच में जो उपयोग को अंदर डोरी खींच लेती है अंदर, तो उसमें शुद्धि की वृद्धि हो जाती है। सब कार्य पर्याय में हो रहा है और ये सब जानते हुए भी मेरे में नहीं हो रहा है, बस मैं तो परिपूर्ण हूँ, इस बल से शुद्धि की वृद्धि होती है। इधर स्वभाव की झुकान में, स्वभाव की रमणता में, स्वभाव के आनंद में शुद्धि की वृद्धि होती है। आहा, जिसमें जो होता है उसमें से वही आता है, दूसरा कुछ आ नहीं सकता। आज मैं मंदिर से आई ना, तो ऐसे भाव चल रहे थे कि ये शरीर है ना, ये तो चमड़े का हार्ड मास का बना हुआ है, तो इसको आप छीलोगे तो इसमें से खून निकलेगा, मांस निकलेगा, है ना। लेकिन इसके यहाँ साथ में रहा हुआ ये भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, वहां कहीं भी आप स्पर्श करो वहां ज्ञान की धारा बहेगी निरंतर, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मतलब हूँ 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 हूँ, कहीं भी आप आत्मा के प्रदेश में आप टच करो, वहां से हुंकार आएगा कि आहा ये रहा मैं तो हूँ। बोले देखो हाजरे जो मैं हूँ, देखो प्रत्यक्ष में हूँ। अभी देह के अंदर आत्मा, देह के अंदर आत्मा, तो देह को देख देख के दुखी होता है, या फिर देह को तो जहां से आप छीलो, समझे ना, जो भी करो उसमें से खून निकलेगा, मांस निकलेगा, ये निकलेगा, जिसमें जो है उसमें से वो निकलेगा। लेकिन ये परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, यहाँ आप कहीं भी स्पर्श करो, ज्ञान कहीं भी टच करे, तो यहाँ से मात्र ज्ञान और आनंद की धारा बहेगी, जिसमें जो होएगा वही निकले ना। तो ज्ञानी का तो सब समय अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करके उसका उछलता रहता है, सब समय में मस्ती में मस्त रहता है, सब समय में बाहर की क्रिया चलती रहती है, जो भूमिका अनुसार होता है उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप से जानता देखता रहता है, लेकिन वहां अपनापन नहीं करके फंसता नहीं है, तुरंत इधर खींचा चला आता है, उपयोग को अटकाता नहीं है, उपयोग वहां रस नहीं लेता है। क्योंकि यहाँ रस तो एक जगह आ गया ना, जहां से अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन आया, अनादि अनंत परमात्मा ख्याल में आया, परिणति जो अंदर में रस लेके जो प्रतीति रूप चलती चलती आ रही है, एक कषाय के अभाव पूर्वक जितनी शुद्धि प्रकट हुई, वो उसका तो रस चल ही रहे हैं, लेकिन उसको तो ज्ञायक का रस चल रहा है। ये प्रकट हुआ, ये ज्ञायक के लक्ष्य पूर्वक प्रकट हुआ, ये 100 पर्याय में हुआ है, लेकिन मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। ये रस ज्ञानी को चलता है, ये रस नहीं छूटता है, क्योंकि ये जो बाहर में उपयोगात्मक बाहर जुड़ के चारित्र गुण की पर्याय में राग आ जाता है, आ जाता है, लेकिन ज्ञानी का रस तो एक ज्ञायक में पड़ा रहता है। इसलिए बोले अपनी मर्यादा छोड़ के नहीं, मर्यादा नहीं छोड़ता। जैसे कोई भी लड़की की शादी हो गई, तो शादी हो गई तो अपने पति के घर चली गई, है ना, तो मर्यादा है कि घर से विदा किए, अच्छे से विदा करके वो अपने पति के घर में चली गई। अब वो वहां उसका अभी नई नई का मन नहीं लगता है, तो उसे पीहर में आने तक की मर्यादा है, उसके आगे कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। आगे उधर उधर जाने की परमिशन नहीं है कि कहीं भी पीहर से कहीं और चले जाए, और ये परमिशन नहीं है, या तो अपने पति के घर रहो, नहीं तो अपने पिता के घर रहो, ये तो मर्यादा है। तो ऐसे ही ज्ञानी की मर्यादा कहाँ तक, कि या तो अपने स्वभाव में रहे, या नहीं है तो देव शास्त्र गुरु के पास भी जावे, तो वहां रस नहीं लेता है, परिणति को वहां आनंद नहीं आता है, परिणति तो स्वभाव का रस में भीगी रहती है। आहा, भगवान को देखकर अपना प्रभु याद आता है, शास्त्र में लिखे हुए में अपना परमात्मा गूंजता है, गुरु नग्न दिगंबर गुरु को देख के, महामुनिराज को देख के, आचार्य भगवान को देख के, अपना स्वभाव नाचता है उसका, है ना, वो अपनी मर्यादा कभी छोड़ता ही नहीं है, अपने स्वभाव से कभी हटता ही नहीं है, ऐसा स्वभाव की एक बैठक बैठ गई।
तो बोला क्या कहा कि उपयोग बाहर जाता हो तब भी उसकी डोर स्वयं स्वरूप की ओर खींचता है। कब कि 24 घंटे चैतन्य का आश्रय है। आहा। देखो चैतन्य का आश्रय का क्या मतलब है कि मैं ही तो चैतन्य हूँ। 24 घंटों में चैतन्य के अलावा जड़ कब हो गया, मेरा अपना चैतन्यपना कब छूट गया है, मैं कब मनुष्य हो गया, कब स्त्री हो गया, कब शरीर हो गया, कब रागी हो गया, हुआ ही नहीं ना। मैं ही रहा ना, मैं तो चैतन्य ही रहा ना। इसलिए एक बार जिसने ये जान लिया, अपने चैतन्य परमात्मा का जिसने आश्रय ले लिया है कि ये रहा मैं, ये मैं हूँ, मैं तो ये हूँ, ये आश्रय कभी 24 घंटे में कभी छूटता नहीं है। तो बोले 24 घंटे चैतन्य का आश्रय है। अब कोमा लगाया, उपयोग बाहर जाता हो तब भी, तब भी उसकी डोर स्वयं स्वरूप की ओर खींचता रहता है। उपयोग को बाहर कोई रस नहीं देता है, बाहर रस नहीं आता है उपयोग को, टिक नहीं पाता है तो जाता है। लेकिन स्वभाव का जो अंदर का जो परिणाम, जो अंदर रस रहता है, उसके बल से उपयोग वापस खींचा चला जाता है। उपयोग धीरो थारो खेलन गयो, कोई चारित्र ने खींची अंतर डोर, तुम तो मौज कर। बोला उपयोग खेलने जाता है, उपयोग भटकने नहीं जाता, भटकता नहीं है। भटकता नहीं है। अब तो जगह तो स्थिर हो गई है, उपयोग उपयोग में ही है, उपयोग कभी बाहर गया नहीं है। उपयोग में अपन रागादिक देखते हैं तो उपयोग तो ज्ञान दर्शन में ही है, उपयोग तो ज्ञान दर्शन में थोड़ी रागादिक है। रागादिक तो चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में है। तो कितना आश्चर्य की बात है कि आत्मा में, उसमें अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय है। तो अनंत गुण पूरे के पूरे देखो शुद्ध है, कोई गिनती के थोड़े से गुण हैं जिनकी पर्याय में अशुद्धि चल रही है ना। तो जानना, ज्ञान का जानना चल रहा है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। आत्मा की श्रद्धा में अहमपना आत्मा हो गया कि मैं गायब हूँ, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। अब एक समय के चारित्र गुण की पर्याय में राग होता है, तो उस राग को हावी थोड़ी करना है। होता है तो होता है, होता है, करता नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ उस समय भी। तो ये जब उसको खबर है तो अपना स्वरूप की ओर उसकी डोर पकड़ी हुई है, वो अपने चैतन्य को विसराता नहीं है, कभी भूलता नहीं है, कभी चूकता नहीं है। कभी ये नहीं होता है कि मैं, अरे मैं तो शरीर हो गया, या मैं तो कर्म हो गया, या मैं तो कपड़े वाला हो गया। ऐसा ज्ञानी को नहीं होता है, नींद में भी नहीं होता है, स्वप्न में भी नहीं होता है, स्वप्न में भी नहीं होता है कभी भी। अब ये जितनी अभी बाहर में कच्चास पड़ी है, तो बोले उपयोग बाहर जाता हो तब भी उसकी डोर स्वयं स्वरूप की ओर खींचता रहता है। अंदर में परिणति को मस्त खींच लेता है। ये रहा, देखो देखो देखो, इतना आनंद सुख है, बाहर में कहाँ भटकना है। बाहर में तो दुख ही दुख है, ज्वालाएं जल रही है, भट्टियां जल रही है, आकुलता व्याकुलता की सारा लोग देखो बाहर में भागा दौड़ी की दुनिया में। ये गया, अभी तो फिर भी शांति दिखती है, नहीं तो ये गया ये आया, इतनी गाड़ी इतनी है, सुबह से लेके शाम तक भागा दौड़ी की दुनिया में। वहां कहाँ सुख है, वहां सुख तो छोड़ो, 1 मिनट की शांति नहीं है। और यहाँ मैं परमात्मा हूँ, इसके अंदर अनंत काल तक की शांति है। एक बार ये श्रद्धा प्रकट हो गई कि मैं तो सबसे न्यारा ये चैतन्य महापदार्थ, आनंद कंद रस कंद, अनंत गुणों से भरा हुआ अनादि अनंत मैं हूँ, ऐसा पता चल गया। तो ये जो ज्ञानी की, जो चैतन्य की जो आश्रय लिया ना, अब उपयोग बाहर जाता हो तब भी उसकी डोर स्वयं स्वरूप की ओर खींचता रहता है। बार बार में रस भरा, जैसे गुलाब जामुन होता है ना, गुलाब जामुन ले चाहे रसगुल्ला ले, तो रस से, मिठास से, रस से भरा हुआ है। तो अब इसको जितनी बार आप दबाओगे ना, उसमें मिठास झरेगा, मिठास मतलब चाशनी झरेगी उसमें, और कुछ नहीं झरेगा। जो उसमें भरा हुआ है, जो रस भरा हुआ है पूरा एकदम लबालब, उसमें से चाशनी झरेगी, उसमें मिठास झरेगा, है ना, और कोई चीज आ ही नहीं सकती।
वैसे जब जिसको स्वरूप का रस लग गया है, जिसको आनंद की मिठास आ गई है, तो उसकी डोर बार बार ये परिणति इधर खींच लाती है अपने, क्योंकि जिसको आनंद का रस पड़ी है ना। जब भंवरा का दृष्टांत आता है कि भंवरा देखो ऐसा ऐसा फूल पे बैठता है कि उसको होश भी नहीं रहता है कि अभी शाम होते ही फूल बंद हो जाएगा और अंदर रह के मर जाएगा। तो कैसा उसको इसका रस लगा हुआ है ना, चिपका पड़ा रहता है, वैसे ज्ञानी की परिणति चिपक जाती है अंदर। और उपयोग थोड़ा कच्चास के कारण भटकता है, तो ये सीधी खींच लाती है अंदर, क्योंकि सुहाता नहीं है। सुहाता नहीं है इसलिए खींच लाती है। तो बोले स्वयं स्वरूप की ओर खींचता रहता है, प्रति क्षण डोर को अपनी ओर खींचता है। देखो प्रति क्षण लिया है, हर पर्याय के अंदर, हर पर्याय के अंदर, क्योंकि ये जो परिणति है ना, वो पर्याय के अंदर रस लेने लगी है ना इधर, तो अपना इधर खींचता रहता है। उपयोग की डोर को स्वरूप की मर्यादा छोड़कर बाहर नहीं जाने देता। ऐसा लगता है कि अरे दिन भर तो व्यापार धंधा करते हैं, दिन भर घर गृहस्थी संभालते हैं, और बोलते हैं कि उपयोग की डोर हाथ में रखते हैं, जाने नहीं देता, मर्यादा नहीं है। अरे तुझे क्या पता, तुझे क्रिया दिख रही है बाहर की, ज्ञानी को क्रिया से कोई लेना देना नहीं है उसको। उसका जो स्वभाव में अड्डा डल गया है, स्वभाव में आसन जम गया है, अपने परमात्मा रूप अपने को वेदन करता है, अकर्ता अभोक्ता बस ज्ञाता स्वभावी परमात्मा, परम 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 पारणामिक भाव रूप में मैं तो ये रहा, बस ये रहा मैं। ये अपने स्वरूप की इतनी बैठक बैठ गई है, जम गई है कि वो अपने को बाहर देखता ही नहीं है, पहली बात तो। अब ये कच्चास के कारण ये ज्ञान के अंदर ज्ञान होता है कि इतनी कमी है, ऐसा ऐसा परिणाम चल रहा है, तो वो स्वरूप की मर्यादा छोड़कर बाहर नहीं जाता है ऐसे कि वहां चलो कोई बात नहीं है, रस मेले लग गया और चलो कोई बात नहीं है, हुआ हुआ नहीं हुआ, सुहाता ही नहीं है, मैं गया ही नहीं बाहर, एक बात। और दूसरी बात है कि जो रागाधिक भाव होता है वो भी सुहाता नहीं है, वो सीधा अंदर गटका ले लेता है अंदर में अपना, कि अरे राग में आकुल व्याकुल नहीं होके स्वभाव में आ जाता है कि मैं तो ये परमात्मा हूँ, मैं तो शांत आनंद स्वरूप ध्याय परमात्मा हूँ, मैं रागादि भाव में आता ही नहीं, मेरे में राग है ही नहीं, मैं स्वरूप हुआ ही नहीं। ऐसे स्वभाव की मर्यादा को कभी नहीं छोड़ता है कि ज्ञानी कभी अपने को मनुष्य मानने लग जाए, और फिर मनुष्य संबंधी कार्य तो चल ही रहा है, क्रिया तो चल ही रही है, तो अगर श्रद्धा में भी अपने को मनुष्य मानने लग जाए, ऐसा नहीं होता। वो जो अपनी उसकी एक परिणति बन गई है, जो श्रद्धा जम गई है, जो अंदर अनुभूति पूर्वक जो आया है कि ये जो हार्ड मास का शरीर है ना, ये तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन अंदर जो कर्म उदय जो भाव कर्म है, इनमें से मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो निष्खालिश आनंद का रसकंद परमात्मा, एकदम शुद्ध 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 शुद्धता की खान ये चैतन्य परमात्मा, इसका आश्रय लिया है ना। तो अब जो ये उपयोगात्मक बाहर ढूंढता है, तो उपयोग की डोर हाथ में रखता है, एकदम यहाँ खींच के आ जाती है वापस कि अरे जो भाव हुए राग जितने में कि अरे मैं तो गया ही, मैं तो भगवान हूँ, भगवान में राग है क्या, भगवान को क्रोध है, भगवान को मान है, अरे मैं परमात्मा हूँ, मैं बना बनाया सिद्ध हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जो आई है वो मैं नहीं हो सकता, ये मेरे में नहीं है। ये कैसे डोर को खींच लिया अंदर कि अरे मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो गायक हूँ। तो बोला डोर अपने हाथ में रखता है, उपयोग भले ही बारंबार बाहर जाए, परंतु डोर स्वरूप की ओर खींचती रहती है। अब जैसे पतंग की डोर हाथ में है, अब दृष्टांत दिया, बहन का दृष्टांत है ये, कि जैसे पतंग की डोर पतंग को आकाश में उड़ा दिया है ना, लेकिन डोर हाथ में है, डोर हाथ में है तभी तो पतंग उड़ाने वाले खेलते रहते हैं। कभी इधर कभी इधर, कभी ढीला छोड़ते हैं, कभी ऐसे करते हैं, लेकिन डोर हाथ में है और उसे बारंबार अपनी ओर खींचता है। देखते हैं ना अपन पतंग उड़ाते हैं तो बार बार में ऐसे अंदर खींचता है, खींचता है, खींच के फिर ढीला छोड़ता है, ढीला छोड़ता तो चला जाता है। तो ऐसे पतंग की डोर हाथ में है, उसे बारंबार अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार ऐसा सरल दृष्टांत है कि जैसे पतंग आकाश में उड़ गई है, पूरा कितनी उड़ा दी ऊंची, लेकिन डोर अपने हाथ में है, तो उसको अपना जिस दिशा में करना हो तो अपना डोर खींच लेते हैं, डोर खींचते हैं तो उस दिशा में हो जाती है। तो वैसे ही ये ज्ञायक भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये डोर ज्ञानी के हाथ में आ गई है,
तो ये बाहर में उपयोग जुड़ता है, रागादिक होता है, तो वहां मर्यादा से बाहर नहीं जाता है, अपनी सीधी अंदर खींच लेता है, डोर को अपनी ओर खींचता रहता है। स्वरूप का आश्रय है, ये बात है, देखो स्वरूप का आश्रय है, उसने अपने स्वरूप का आश्रय लिया है। आश्रय मानी ये रहा मैं, ये मैं हूँ, मुझे कहीं जाना आना नहीं है, मुझे कोई अंदर बाहर नहीं करना है, उपयोग की डोर अंदर खींचना, ये सब पर्याय की बात है। पर्याय में इस तरह का होता है, लेकिन ज्ञानी ने तो आश्रय अपने स्वभाव का लिया है, स्वरूप का लिया है। बोले मैं न बाहर गया, न मुझे अंदर आना है, न मेरे में कोई कमी हुई, न मुझे अपने में बढ़ाना है कुछ भी, है ना। तो इस तरह से उसने तो स्वरूप का आश्रय लिया है। द्रव्य पर दृष्टि एवं ज्ञान है, उसकी दृष्टि और ज्ञान, ज्ञान भी सम्यक हो गया ना, दृष्टि और ज्ञान तो द्रव्य पे है सब समय में। कितना मजे की बात है। ऐसा ऐसा अटपटा तो लगे, लेकिन ये अटपटा नहीं है, ये श्रद्धा चारित्र का, दोनों का श्रद्धा ज्ञान चारित्र का खेल चलता है। क्योंकि अभी जब तक स्थिरता नहीं है तब तक तो रागादिक भाव तो होते हैं, लेकिन उन रागादिक के काल में भी जो परिणति में शुद्धता बरतती है, श्रद्धा अडल अडोल अकंप है, और जितनी की शुद्धि है उतनी निरंतर बरत रही है। और रुचि को, ये स्वभाव को, ये जो परिणति को, जो उपयोग जो बाहर जाता है तो खटकता है, तो सीधा अंदर खींच के ले आती है। अपन कोई मिठास, कोई मीठी चीज खा रहे हैं, तो उसमें मान लो कोई हल्का सा कोई बीज आ गया या कड़वापन आ गया, तो अपन कैसा ऐसे दांत में से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तुरंत फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कि उसके साथ टेस्ट ले ले, बोले अरे ये क्या आ गया इसके अंदर में। तो ज्ञानी के जो अंदर में जो स्वभाव, तो स्वभाव को तो नक्की कर लिया, चिपका पड़ा है, लेकिन ये थोड़ी सी जो आती है ना, वो उसको खटकती है तो अंदर खींच लेता है, वापस वहां से हट जाता है वो। द्रव्य पर दृष्टि एवं ज्ञान है, तथा चारित्र की लीनता में उपयोग की डोर बारंबार अपनी ओर खींचता है। श्रद्धा और ज्ञान तो सम्यक हो गया है, चारित्र की एक समय की पर्याय में जो कमजोरी चल रही है, तो उसको वो अपनी ओर खींच लेता है। हाँ हाँ हाँ, उपयोग को भटकने नहीं देता, उपयोग को उलझाता नहीं है, उपयोग को सहज पने स्वभाव की महिमा से अंदर ले लेता है। उपयोग कैसे, रुचि अनुयायी वीर्यानी है ना, तो स्वभाव की महिमा से उपयोग ढलता हुआ उत्पन्न हो जाता है। बाहर में देखो जिसकी महिमा हो ना, उधर आपका उपयोग अपने आप करता है। आप सोचोगे, अभी देखो आप सोचोगे मैं ध्यान करूं, है ध्यान करूं, तो आप बुद्धिपूर्वक ध्यान करने बैठो, तो अगर आपको अंदर की रुचि नहीं है, अगर समझ बराबर नहीं है, तो आप लगाओगे कहाँ से, ज्ञान के बिना ध्यान किससे करोगे, है। तो ज्ञान का सच्चे श्रद्धा और ज्ञान सही हो गया, तो अब भी जो कमजोरी चल रही है, वो कमजोरी वो डोर हाथ में रखता है ज्ञानी। हाँ हाँ हाँ, ये कमजोरी कमजोरी मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे में नहीं है, मैं तो ये गायक परमात्मा हूँ, ये खींच लिया अंदर, समझे ना। फिर यहाँ नहीं टिक पावे, वापस हुए तो वापस आती, अरे 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 अरे, मैं तो ये रहा, मैं तो गायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, ऐसा फिर अपनी डोर को हाथ में रखता है, खींच लेता है। इससे पहले उपयोग की डोर को बारंबार अपनी ओर खींचता रहता है, प्रति क्षण खींचता है, देखो प्रति क्षण लिया है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद याद आया तो अभी खींच लेंगे, ऐसा नहीं है, सब समय में प्रतीति में तो भूलता ही नहीं है, है? लेकिन प्रति क्षण खींचता रहता है, मतलब शुद्धि की वृद्धि की बात है, ये ना कि सब समय चलती है क्या, कि हाँ इसलिए चलती है, मर्यादा के अनुसार चौथे गुणस्थान वर्ती की जिस प्रकार की होती है उसकी बात चल रही है। कुछ शुद्धि की वृद्धि की बात नहीं है कि उपयोग स्थिर रह जाए तो पांचवा गुणस्थान आ जाए, उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ तो ज्ञानी की दशा की बात चल रही है, कि उसको अंदर में जितनी शुद्धि की वृद्धि हुई है, जितना उसको श्रद्धा परिपूर्ण हो गई है, ज्ञान सम्यक हो गया है, ज्ञान बराबर जानता है, और चारित्र गुण की पर्याय में जितनी शुद्धता है वो आनंद देती रहती है सब समय में, तो जितनी कमजोरी है उसको जानता हुआ, लेकिन वहां फंसता नहीं है, डोर अपनी ओर खींचता रहता प्रति क्षण, हर समय हर समय हर समय। स्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी,
खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है ये भी शीघ्र ही मिटेगी, स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। इतना अंदर से विश्वास होता है कि ये जो है ना, ये टिकेगी नहीं है मेरे स्वभाव के सम्मुख, क्योंकि मैं तो आनंद की मूर्ति, मैं तो सुख की खान, मैं तो शांति का दरिया। ऐसा आनंद सुख का पाठ जिसको कहते हैं, जैसे बर्फ की सोपिल्लों की पाठ हो, ठंडक 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 देती है, वैसा आनंद कंद रस कंद ये परमात्मा अनादि अनंत से इतना मोटा परमात्मा, इतना परिपूर्ण परमात्मा, इतना शुद्धता की खान परमात्मा, जरा भी अशुद्धि प्रवेश नहीं पाती मेरे अंदर है। तो ऐसा ये बारंबार अपनी ओर खींचता रहता है, प्रतिक्षण खींचता है, प्रतिक्षण खींचता है। स्वरूप छोड़कर उपयोग को विशेष बाहर नहीं जाने देता। ये कोई पर्याय की तटस्थ बुद्धि की बात नहीं है, ये तो ज्ञानी को इस जाति का रस हो गया है। उपयोग देखो, उपयोग उपयोगवान को छोड़ के तीन काल में बाहर जाता ही नहीं है ना। ये तो जो ये रागादिक भाव आते हैं ना कच्चा से, उसकी बात चल रही है कि उन रागादिक भावों में रस नहीं लेता वो, बाहर रस की तो छोड़ो, ये रागादिक भाव में रस नहीं लेता हूँ, ये भाव अच्छे हैं ये खराब है, अटकता नहीं है। देव शास्त्र गुरु के पास में भी बैठता है, पूजा भक्ति करता है, तो वहां रस ज्यादा नहीं लेता है, दिखता है, लेकिन रस उसको अंदर में आता है, इसलिए बार बार में उपयोग स्वभाव के सन्मुख आ जाता है। भूमि का अनुसार होता है ना, जैसे मुनिराज है, छठे सातवें अनुष्ठान बढ़ती है, तो वो जब अपने सामायिक ध्यान में बैठते हैं तब तो उनका शुद्धोपयोग होता ही है, लेकिन आहार करते समय भी जब वो आहार करते हुए हो तब भी कोई उनका भूमिका से बाहर नहीं रहता है, भूमिका के अनुसार क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। बार बार में आहार लेते हुए भी कितनी बार उपयोग अंदर में जाके आ जाता है। तो ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि का उपयोग में बाहर रुचि नहीं रही, रस नहीं रहा ना, तो प्रतिक्षण बोला, प्रतिक्षण उपयोग को विशेष बाहर नहीं जाने देता, उसकी परिणति का कार्य प्रतिक्षण चलता ही रहता है। परिणति निरंतर आनंदमय बरतती है, और इस परिणति के जोर से उपयोग खींचा चला आता है, क्योंकि परिणति में जो आनंद स्वभाव बरतता है, तो ये जो थोड़ा सी आकुलता या दुख हुआ वो सहन नहीं होता है, सीधा आ जाता है इधर में। कोई अच्छे घर का बच्चा हो, देखो गुरुदेव श्री का दृष्टांत लेते हैं अपन तो, कि गुरुदेव श्री धूल पाठशाला में पढ़े, धूलशाला में पढ़ते थे ना, तो बात उनको रुचि तो थी नहीं, लौकिक पढ़ाई में रुचि तो थी नहीं, उनको तो पाठशाला अच्छी लगती थी। तो अभी उनको एक बार कह दिया है कि भाई इनको तो यहाँ स्कूल का उससे ज्यादा इनको तो धर्म के विषय की रुचि है। किसी ने टीचर से शिकायत कर दी, तो शिकायत कर दी तो उस टीचर ने कहा, तो उनको कहाँ बर्दाश्त होने वाला है, बोले ये छोड़ सकता हूँ, शाला छोड़ सकता हूँ, लेकिन पाठशाला नहीं छोड़ सकता। आहा, जिसको आत्मा की रुचि होती है, जिसको स्वभाव पसंद आ गया है, जिसको ये पसंद आ गया, लौकिक पढ़ाई तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने परमार्थ पढ़ाई, जो न्यायिक की पढ़ाई, जो परमात्मा की अनंत सुखी होने का जो मार्ग है, वो कैसे छोड़ सकता हूँ। अब जिसको ये खबर पड़ गया, देखो गुरुदेव श्री आ गए अपने मार्ग में, बोलो धूलिशाला कौन पढ़े भाई परम पवित्र परमात्मा आनंदमय, वो अंदर में परमार्थ का पढ़ाई पढ़े ना है? तो बोला उसकी परिणति का कार्य प्रतिक्षण चलता ही रहता है। आहा, विचार करो कि प्रतिक्षण क्या मानता है तू हमको, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बाजार गया, सामान लिया, ये किया, वो किया, क्या बोलते प्रतिक्षण परिणति में गया एक में चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? देखो विचार करो, ज्ञानी चाहे अज्ञानी हो, क्योंकि अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सब समय चेतन है, और चेतन में जानना ज्ञान तो बरत रहा है, सब समय सबके सब समय बरत रहा है।
अब ज्ञानी को एक खबर पड़ गई, इसलिए खबर ये बढ़ गई, तो इसमें अहम पना होने से उसको प्रतिक्षण परिणति का कार्य प्रतिक्षण चलता ही रहता है। आहा, शुद्धोपयोग चाहे देरी से आवे, लेकिन ये उपयोग तो परिणति अपनी ओर खींचती रहती है, स्वभाव में मस्ती करती रहती है, आनंद में झूमती रहती है ना। तो बोले प्रतिक्षण चलता ही रहता है, वह कार्य कभी नहीं छूटता। 24 घंटे बोलते हैं ना शुद्धता। कौन सी शुद्धता चलती रहती है कि शुद्धोपयोग वाली मत लेना, मर्यादा के अनुसार आया ना, भूमिका के अनुसार, शुद्धोपयोग वाली नहीं लेना। लेकिन जो जितनी शुद्धि प्रकट हुई है, एक छोकरी कषाय और मिथ्या तो गया, जितनी शुद्धि प्रकट हुई है उतनी शुद्धि तो उसके परिणति में चलती ही रहती है, लेकिन उसका वजन स्वभाव पे है, उतनी पे नहीं है। उतनी शुद्धि और उतनी अशुद्धि पे नहीं है। मेरे में अशुद्धि है ही नहीं, मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। ये तो ये चैतन्य सिद्धू जैसा पूरा का पूरा परमात्मा हूँ, इधर का वजन चलता रहता है। इसका परिणति ने इसको ग्रहण किया है। परिणति में स्वभाव भाग गया है, स्वभाव समा गया है, स्वभाव से चिपक गई है परिणति, है ना। तो बोला स्वानुभूति की निर्बल, अब कहा वह कार्य भी नहीं छूटता। क्या कहा? उसकी परिणति का कार्य प्रतिक्षण चलता ही रहता है। परिणति मेरी नित उठ बोले, हर क्षण हर पल ये तो डोले। क्या बोले? मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ये तो बोले। अब बाहर में जैसा भी कार्य होता हो, क्रोध आए तो मैं नहीं क्रोधी, मान आए तो मैं नहीं मानी, क्रोध में, मान में। अब देखो, मैं अपने नित्य, ये प्रतिक्षण, मैं अपने नित्य चेतन ग्रह में इतलाती है, इतराती है, हर क्षण हर पल यह गाती है, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। बोले क्रोध में तो, कि क्रोध में है, मेरे में नहीं है, मैं तो गायक, मैं तो परमात्मा हूँ। परिणति का तो एक स्वर रहता है बस, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं पूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण। बोला वह कार्य कभी नहीं छूटता, स्वानुभूति की निर्विकल दशा तो जुदी ही है। अब आगे लिया कि जो निर्विकल दशा शुद्धोपयोग होता है वो तो एक जुदी दशा है, वो दशा जुदी है, वो निरंतर नहीं चलती है। वो तो ज्ञानी को, चौथे गुण स्थान वाले को कभी कभी आती है ना। लेकिन जो पुरुषार्थ की डोर हाथ में है ना, उपयोग की डोर हाथ में है ना, तो परिणति का जो अंदर रस चलता रहता है कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। बोला स्वानुभूति की निर्विकल दशा तो जुड़ी ही है, परंतु बाहर खड़े खड़े अपनी डोर को, मान लो उपयोग में बाहर जुड़ान है, उस समय भी अपनी डोर को स्वरूप की ओर खींचता ही रहता है। दो चीज ली ना, उपयोग की उस समय में शुद्धि की वृद्धि होना, है ना, उपयोग का स्थिर होना और शुद्धि की वृद्धि होना, और एक परिणति रूप सदैव बरतना। तो अभी जो जो उसको शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि ले है ना, कि सब समय शुद्धि चलती रहती है या बढ़ती रहती है, तो वो नहीं बात है यहाँ तो। यहाँ तो निरंतर शुद्धि 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 शुद्धि, मतलब शुद्ध परमात्मा का आश्रय से जो निरंतर चलती रहती है, और उपयोग अटकता नहीं है, उपयोग को परिणति वापस खींच लाती है अपने अंदर। ये उपयोग की डोर उसके हाथ में है ना, तो डोर को स्वरूप की ओर खींचता ही रहता है। उपयोग बाह्य क्रियाओं में दिखता है, वो उपयोगवान को छोड़ के कहीं बाहर गया नहीं है। उपयोगवान को छोड़ के बाहर चला जाए तो जड़ हो जावे। उपयोग में जो स्वच्छता के अंदर में जो ये रागादिक भाव जो जुड़ान वाला दिखता है, वो जहां दिखता है वहां तो गायक ही है, वहां तो स्वच्छता ही है, वहां तो ज्ञान ही है।
ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान बाहर नहीं जानता है, गया तो है ही नहीं बाहर। लेकिन जो ज्ञान की स्वच्छता में जानने में आता है वो ज्ञान में परिणमन है। तो इसलिए उपयोग बाह्य क्रियाओं में दिखे दिखे, अर्थात देव शास्त्र गुरु की पूजा, भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, श्रवण आदि में जुड़े हैं, परंतु उसकी डोर अपने हाथ में ही है, डोर को नहीं छोड़ता वो। डोर को कभी नहीं छोड़ता। एक दृष्टांत आता है ना कि गई सो गई, रही को राह। कि जो जितना उस पे आता है कि जितना आप समय चला गया उसको आप याद मत करो, अभी वर्तमान में मैं पूरा हूँ, आप आनंद लो। क्यों आ रहे, हमारा तो समय ऐसे ही व्यस्त चला गया है, कितने साल हो गए भी। अरे मैं हूं ना हाजिर हजूर विद्यमान, मेरे में कुछ नहीं बिगड़ा ना, तो मेरे में क्या हुआ बताओ। तो बोलता है कि कुएं में बाल्टी डाल दी, पूरी रस्सी से बांध के बाल्टी को, पूरी रस्सी को बाल्टी में डाल दी, इतनी सी मूठ हाथ में है, तो क्या चिंता है बताओ। पूरा का पूरा बाल्टी को भरी हुई को, पानी से भरी हुई को खींच लेगा पूरा का पूरा। अभी मूठ हाथ में है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो ज्ञानी ने तो पूरा परमात्मा अपना कब्जे में किया है, उसकी परिणति ने तो स्वभाव रूप अपना अनुभव किया है। मैं तो गायक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, है ना। तो ये जो जो डोर उसके हाथ में है ना, ये डोर को सीधा उपयोग बाहर जुड़ा हुआ दिखे, लेकिन वो डोर हाथ में इसलिए अंदर खींच लेता है बोले हैं, परंतु उसकी डोर हाथ में ही है, उसे बाहर शुभाशुभ कार्यों में ज्यादा नहीं जाने देता। मतलब सुहाता भी नहीं है और अटकता भी नहीं है वहां। ज्यादा जाने ही नहीं देता है, इसका मतलब है कि उसको बार बार में स्वभाव की तरफ खींचा चला आता है। स्वभाव ही भाग गया है ना, अपने यहाँ ही उसको सुख शांति मिलती है, बाहर में तो आकुलता ही आकुलता है। देव शास्त्र गुरु के पास में बैठकर अगर तुम उनके सन्मुख देखेगा तो आकुलता ही आकुलता है, कितनी देर मन लगेगा बताओ। मन लगता है तो विषय क्यों बदलता है। अगर तुम्हारा विधान में पूजा में मन लगता है तो विषय क्यों बदलता है, कभी भक्ति करता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, विषय बदलता रहता है। अरे मन लगे, उपयोग को रुचि लगे, अंदर में आनंद आवे, तो बदलता ही नहीं है। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव कर्ण में। मुनिराज अंतर मूर्त में अंदर चले जाते हैं, अनंत भगवान कभी उपयोग बाहर नहीं आएगा, और सिद्ध भगवान परिपूर्ण लीन होके मुक्ति हो गई। तो उपयोग में जहाँ आनंद आता है, उपयोग को जहाँ रस आता है, तो वहां से क्यों हटेगा वो। इसलिए बोले उसे बाहर शुभाशुभ कार्य में ज्यादा नहीं जाने देता। ये सब व्यवहार की बातें हैं, समझ लेना है। ये सब पर्याय की बातें चल रही है कि ऐसा करता है, ऐसा नहीं करता है। वास्तव में ज्ञानी तो करता है, ज्ञानी तो तमाशगीर है, ये सबका तमाशा देखता है। वो तो अपनी जगह में टिका है, रुका है। जैसे आंखें हैं, वो अपने स्थान पे रह के बाहर में दृश्य पदार्थों को देख लेती है, न दृश्य पदार्थों को अंदर लेती है, न आंखें अपने छोटों को छोड़ के कहीं बाहर देखने जाती है। अपनी जगह स्थिर रह के दृश्य पदार्थ उसमें देखने में आ जाते हैं। वैसे ही ये जो शुभाशुभ कार्य में ज्यादा जाने नहीं देती, यानी कि स्वभाव की इतनी महिमा रहती है, इतनी महिमा रहती है कि ज्ञान में निरंतर भेद ज्ञान चलता रहता है कि जो ये भाव कमजोरी से आ रहे हैं वो परिणाम मुझसे न्यारे तो है ही है, लेकिन मुझे ये न्यारापना जिस सत्ता में जानने में आया वो तो मेरा ज्ञान में ही परिणाम है। वो तो मिल गया, एक भी अपनी मर्यादा में आ गया, वापस वापस खींच लाया इधर कि अरे मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो ज्ञान में ही हूँ, मेरे ज्ञान में तो मैं ही पसरा हुआ हूँ, मैं ही रहा हुआ हूँ, मैं ही जानने में आता हूँ। ऐसे शुभाशुभ कार्य में ज्यादा नहीं जाना देता। मतलब वहां जो शुभ भाव में अपनापन तो नहीं करता है, लेकिन वहां ज्यादा अटकता है, रस भी नहीं आता है, तुरंत अंदर खींच लाता है। ये जो शुभ भाव आश्रय तत्व है ना, मुझमें तो है ही नहीं है। तो कैसे पता चला कि अरे मेरा ज्ञान तो इस स्वच्छता को लिए हुए है, मेरे ज्ञान में तो कुछ आया गया नहीं है। यहाँ मुझे जो दिख रहा है, जो जानने में आ रहा है, वो ज्ञान में ही परिणमन है, यानी ये तो पूरा का पूरा मैं ही हूँ। आहा, अपने इस ज्ञानानंद स्वभाव का आनंद लेता है ज्ञानी।
यानी ज्ञान के रस में भीगा भीगा रहता है। जैसे रसगुल्ला कहो, गुलाब जामुन कहो, इमरती कहो या चीनी कहो, चीनी पूरी मिठास से भरी हुई है। इमरती में जो रस भरा हुआ है, पूरा मिठास का टपकता हुआ रस भरा हुआ है। वैसे मेरा ज्ञान और आनंद से भरा हुआ ये परमात्मा, आनंद रस टपकाता हुआ, ज्ञान रस बिखेरता हुआ, शुद्ध 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 शुद्धता की खान में बैठा हुआ, ऐसा जिसको ज्ञान श्रद्धान हो जाता है, उसका उसे बाहर शुभाशुभ कार्य में ज्यादा नहीं जाने देता। प्रश्न था कि ज्ञानी का क्या सब समय शुद्धि की वृद्धि चलती रहती है? तो इसका इतना खुलासा किया बहन जी की मर्यादा के अनुसार, चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका के अनुसार जो चलता है परिणति के अंदर में, जो अंदर रस चलता है, वो तो निरंतर चलता ही रहता है। उपयोगात्मक बाहर जुड़ान हुए तो उसमें अहम बना नहीं करता है। उसी समय स्वभाव की कुमारी करके, स्वभाव को याद करके और उपयोग वापस स्वभाव के ऊपर ढलता चला जाता है। परिणति स्वभाव का रस में चिपक जाती है, चिपकी हुई है। इसलिए बोले कि उसे बाहर शुभाशुभ कार्यों में ज्यादा नहीं जाने देता। आहा, क्यों कि वो वहां भाता ही नहीं है, सुहाता नहीं है ना, वहाँ सुहाता नहीं है। वहाँ कष्ट दिखता है। दिखता है कि ज्ञानी 3 घंटा बैठा है मंदिर में, विधान में बैठा है, लेकिन वो स्वभाव के साथ बैठा है। वो बाहर में पूजा करते हुए भी दिखे तो अपने अपरिणामी ध्रुव स्वभाव को लेके बैठा है। बैठते समय लेके बैठा है कि मैं ये पूजा करने वाला नहीं हूँ, ये क्षय द्रव्य की क्रिया है, ये मेरी क्रिया ही नहीं है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा परमात्मा, मैं तो ये रहा अचल अडिग। जैसे भगवान वेदी में बैठे हैं, वैसे में गायक की वेदी में बैठा गायक हूं ना मैं, वैसे में ये टिक्का टिकाया परमात्मा भगवान परमानंद का नाथ मैं हूँ। ये ऐसा ऐसा अपने में, ऐसे इसकी शुद्धि की वृद्धि चलती रहती है। ऐसे सब समय अपने आसन पे बैठा अपना औलाद तमाशगीर हुआ नाटक देखता रहता है। परिणामों का नाटक भी देखता है, कषायों का नाटक भी दिख जाता है, संयोगा का भी दिख जाता है, लेकिन देखता नहीं है, दिख जाता है। देखता तो अपने गायक को है, रमता तो अपने स्वभाव में है, ठहरा हुआ तो स्वभाव में है ना। ऐसा ज्ञानी की परिणति सब समय चलती ही रहती है। उसको कोई ऐसे खींच खींच के चलाना नहीं पड़ता, चलती ही रहती है वैसे, है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबारी है, वंदना शतबारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम परिशिष्ट देव की जय हो। निज कारण परमात्मा शुद्धात्म ब्रह्म की जय हो।